we'll be doing next topic of the chapter, aggregate demand, aggregate supply and related concepts. The question is, explain the behavior of aggregate demand. Aggregate demand depends upon the level of income or employment in the economy. There is a direct relationship between aggregate demand and income. Okay, whenever income will increase, demand in the economy, aggregate demand in the economy will also increase. So there's a direct relationship between income level and aggregate demand. Okay, when I'm talking about aggregate demand, I'm talking about the relationship between income and aggregate demand. Okay, now let's move on to the schedule first. After that, we'll come back to the diagram and explanation. Let's see. When income is ज़ीरो, Y stands for income. जब income ज़ीरो है, ठीक है, still there is a consumption. इग्नोर I, इग्नोर AD, ये दोनों अभी इग्नोर कर दो, सिर्फ Y और C को देखो. When income is ज़ीरो, जब इनकम ज़ीरो है, स्टिल लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं. C stands for कंजम्पशन. वाई? बिकॉज लोग या तो किसी से बोरो करके कंज्यूम कर रहे होंगे, चाहे उनकी इनकम ज़ीरो है, कहीं से बोरो करके कर रहे होंगे, या फिर अपने पास्ट सेविंग्स को यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, जब इनकम ज़ीरो से कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है. जब ज़ीरो से 100 हो जाती है इनकम, लोगों की कंजम्पशन 100 से 150 हो जाती है. ठीक है, इनकम ज़ीरो से 100 हुई तो आपकी कितनी होगी कंजम्पशन, ज़ीरो से 150. देखो, जितने से तुम्हारी इनकम इंक्रीज़ की उससे कम तुम्हारी कंजम्पशन इंक्रीज़ की. अगर इनकम आपकी 100 से इंक्रीज़ कर रही है, कंजम्पशन सिर्फ 50 से इंक्रीज़ कर रही है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है, व्हेनेवर इनकम इंक्रीजेज, सम पार्ट ऑफ इट इज़ ऑलवेज सेव्ड. ठीक है, कुछ पार्ट जो होगा वो लोग हमेशा प्रेफर करेंगे उस कुछ पार्ट को सेव करना, सारा का सारा कंज्यूम नहीं करेंगे. अगर इनकम 100 से इंक्रीज़ कर रही है तो कंजम्पशन सिर्फ 50 से इंक्रीज़ करेगी, बाकी 50 को सेव करेगा. ठीक है, इसी तरह से जब इनकम 100 से 200 होती है तो कंजम्पशन 150 से सिर्फ 200, मतलब अगेन 50-50 का राइज़. यहाँ पे 100 का और यहाँ पे 50 का राइज़. अगेन इनकम 200 से 300 हो जाती है तो 200 से 250 हो जाती है आपकी कंजम्पशन. अगेन 300 से 400 हो रही है अगर आपकी इनकम, तो 250 से 300 हो रही है आपकी कंजम्पशन. यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि जो आय है, इन्वेस्टमेंट है, वो ऑटोनोमस नेचर की है, वो हर जगह पे सेम रहेगी. तो हमने एज्यूम कर लिया कि इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में कितनी है, 100 है एट एवरी इनकम लेवल. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 है, ऑटोनोमस है, ये हमने एज्यूम करा है. ठीक है, अब कल हम लोगों ने करा था कंपोनेंट्स ऑफ एडी, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको करवाए थे, और लास्ट में ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू कीन्जियन थ्योरी हम लोग मानेंगे कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना, यही किया था हम लोगों ने. अब देखो ज़रा, एडी निकालेंगे. एडी कैसे निकालेंगे, सी और आई को ऐड करके. 100 + 100 इज़ 200, 150 + 100 इज़ 250, 200 + 100 इज़ 300, 250 + 100 इज़ 350, 300 + 100 इज़ 400. आप ध्यान से देखो, जब जब इनकम इंक्रीज़ करिए, अब इनकम और एडी का रिलेशनशिप देखेंगे. इनकम इंक्रीज़ करिए 0, 100, 200, 300, 400, तो आपका एडी भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है 2, 250, 300, 350, 400. Okay, so there's a direct relationship between income and aggregate demand. As income increases, aggregate demand will also increase. ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन और डायग्राम देखते हैं. पहले आप डायग्राम देखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो, सबसे पहले आपने सी प्लॉट करा. सी कैसे प्लॉट करना है, देखो हमारे पास जब इनकम लेवल कितना है, ज़ीरो, सी कितना है, 100. अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने सी, आई और ए डी वाई एक्सिस पे लेना है. इनकम हम लोगों ने कहाँ पे लेनी है, ऑन दी एक्स एक्सिस. हम लोग प्लॉट करेंगे इनकम 100, 200, 300, 400 एंड 500. 100 का स्केल हमने ले लिया और यहाँ पे हमने 50-50 का गैप लेके स्केल बना लिया. ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन, जब इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन कितनी है हमारे पास, 100 है. तो देखो ध्यान से, जब इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन कितनी है, 100. यहाँ पे डॉट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे. इसके बाद जब इनकम आपकी 100 हो जाती है, कंजम्पशन कितनी हो जाती है, 150. व्हेन इनकम बिकम्स 100, कंजम्पशन आपकी हो जाती है 150. तो सेकेंड आपका कहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा. ठीक है, उसके बाद देखते हैं जब इनकम 300 हो जाती है, जब इनकम 200 हो जाती है तो कंजम्पशन भी 200 हो जाती है. ध्यान से देखो, जब इनकम 200 है तो कंजम्पशन भी 200 है. इसी तरह से जब इनकम आपकी 300 है तो कंजम्पशन की क्या वैल्यू है, 250 है. ठीक है, तो हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे तो आपका एक सी कर्व बन जाएगा. सी कर्व आपका स्टार्ट करेगा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से शुरू करेगा, ये बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा. इसका रीज़न क्या है, सी पॉइंट का यहाँ से स्टार्ट होने का, वाई पॉइंट से, वाई लाइन से वाई
वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट हो रहा है? दिस इज द रीज़न इज दैट इवन व्हेन income is zero, consumption is not zero because people are using their past savings और people are using borrowings. ठीक है, तो इसलिए कहाँ से स्टार्ट करता है? फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, आय कर्व. इनकम इंक्रीज़ करिए पर आय कांस्टेंट है, 100 है हर एक लेवल पे. तो देखो आपने आय जब प्लॉट करा, इनकम ज़ीरो तो आय कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 100. अगेन 100 है तो अगेन 100 ही रहेगा ये. तो इसलिए एक स्ट्रेट कर्व बनता है, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. नेक्स्ट आप देखो ए डी. अब वाई और ए डी का रिलेशन देखना है. जब वाई इनकम ज़ीरो है, ए डी कितना है, 200 है. ध्यान से देखो, इनकम ज़ीरो, ए डी कितना है, 200. तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे. उसके बाद आप ध्यान से देखो, जब इनकम 100 है तो ए डी कितना है, 250. 100 है तो ये कितना है, 250. सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट 200 है तो ए डी कितना है, 300. यहाँ पे देखो 200 है तो ए डी कितना है आपका, 300. सॉरी, ई डी कितना है आपका, 300 आएगा. ठीक है. इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपका ए डी कर्व बन जाएगा. ये भी स्टार्ट करेगा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा. ठीक है. जब भी आप सारे कर्व्स को प्लॉट कर रहे हो, अपने ध्यान रखना है, जब भी आप सी कर्व को, कंजम्पशन कर्व को प्लॉट कर रहे हो, तो आपने वाई के रेफरेंस में उसको प्लॉट करना है. ठीक है. जब आई को कर रहे हो तो वाई के ही रेफरेंस से करोगे आप. ठीक है. वाई के साथ. अगेन ए डी प्लॉट कर रहे हो तो वाई के रेफरेंस के साथ करोगे. ठीक है. वाई के साथ रिलेशन देख कर इसका. अब हम लोग थ्योरी रीड करते हैं इसकी. इवन व्हेन income or employment is zero, consumption is there as people have to spend something for their survival. Thus they do either by borrowing or by using past savings. ठीक है. इवन व्हेन, आप जब भी, आपकी इनकम चाहे ज़ीरो भी क्यों नहीं है, आप स्टिल कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. कहाँ से कंज्यूम करते हैं, बोरोइंग्स या फिर आपकी पास्ट सेविंग्स. व्हेन इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज़ लेस दैन इंक्रीज इन इनकम. जब आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी, आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करेगी, और जिस रेट से, जिस इंटेंसिटी से आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी, उससे कम से आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है. जैसे हमने कहा था कि इनकम 100 से इंक्रीज़ करिए तो कंजम्पशन सिर्फ 50 से इंक्रीज़ कर रही थी, जैसे हमने यहाँ किया था. इनकम अगर 0 से 100 हो रही है तो कंजम्पशन सिर्फ 100 से 150 हो रही है. ठीक है. 50 से इंक्रीज़ कर रहा है. Above schedule and diagram shows that when income is zero, still people spend something on consumption. C कितना है, 100 है. और इसी का नाम क्या होता है, जब ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन आपकी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन. व्हाट इट इज़ कॉल्ड, ऑटोनमस कंजम्पशन. एज इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज. इनकम इंक्रीज़ करेगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करेगी. इन द बिगिनिंग सी इज़ ग्रेटर देन वाई. अब ध्यान से देखो, शुरुआत में जो आपकी कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा है. कंजम्पशन 100 है, इनकम 0 है. ठीक है. 150, यहाँ पे देखो 150 कंजम्पशन और इनकम कितनी है, 100 है. तो अगेन कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम. तो यहाँ पे क्या है, लोग अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. पहले जो जमा करा हुआ पैसा, उसमें से कंजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है. अब देखो आफ्टर दिस एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो जाएगी. तो यहाँ पे इनकी सेविंग्स क्या है, 0 है. उसके बाद देखो इनकम ज़्यादा हो जाएगी कंजम्पशन से. 300 इनकम ज़्यादा है 250 से, कंजम्पशन से 400 इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से. तो इन दिस केस पॉजिटिव सेविंग्स होंगी, लोग सेव करना शुरू कर देंगे. अगेन उसने एक्सप्लेन करा है इन्वेस्टमेंट किस नेचर की है. इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस नेचर की है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी इनकम के चेंज करने से. ठीक है. और ए डी कर्व कैसे आप डिराइव करोगे, ये लिखा है इसने, सी और आई को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपका ए डी आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, दैट्स ऑल अबाउट एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन हमारा हो गया है.